चलो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। अपना क्या बेसिक था, जो कुछ क्लास मैंने कम ली थी उनमें बेसिक कंप्लीट कर दिया। बेसिक से आगे टॉपिक वाइज शुरू करते हैं। पहला टॉपिक क्या होने वाला है? नाउन। ठीक है ना? फिर नाउन ख़त्म करेंगे, उसके बाद नाउन प्रैक्टिस, फिर अगला टॉपिक। टॉपिक क्या है अपना? नाउन। जैसा कि अपने बेसिक क्लास में देखा था, नाउन के क्या क्या काम थे। नाउन सर सेंटेंस में सब्जेक्ट बनने का काम करता है, और सब्जेक्ट सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है। ये ऑब्जेक्ट किसी का भी हो सकता है, यानी कि मेन वर्ब का भी हो सकता है, किसी प्रपोजिशन का भी हो सकता है, और आगे और देखेंगे। ठीक है ना? तो अभी ये मेन वर्ब का भी ऑब्जेक्ट बन सकता है, प्रपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट बन सकता है। ठीक है ना? तो अब ऑब्जेक्ट से देखते हैं वो सेंटेंस। जैसे मैंने लिखा एक सेंटेंस, एग्जाम्पल, आई हैव नो इंफॉर्मेशन। एग्जाम्पल एक और, दिस इज माई बुक। एक और एग्जाम्पल, सी ये एग्जाम्पल है यार, तेरे थोड़े सही से एग्जाम्पल देते हैं, थोड़ा सरल एग्जाम्पल। रमेश इज सिंगिंग ए सॉन्ग। ठीक है, अब समझते हैं। तो यहाँ पर इज कौन है? हेल्पिंग वर्ब। ये कौन है? सर मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में क्या काम करती है सर? टेंस को पहचानने में मदद करती है। वो सेंटेंस को पहचानने में मदद करती है कि ये कौन से टेंस का भाग है, प्रेजेंट टेंस का भाग है, या फिर पास्ट टेंस का भाग है, या फिर फ्यूचर टेंस का भाग है। ये कैसे पता चलता है हमें सर? हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब हेल्प करती है टेंस को पहचानने में। ठीक है। मेन वर्ब क्या करती है? एक्शन को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि एक्शन को रिप्रेजेंट डिनोट करती है। तो गाने का काम कौन कर रहा है? गीत गाने का काम कौन कर रहा है? ये रमेश। तो वर्ब का डूअर कौन होता है? सब्जेक्ट। तो ये कौन है? सब्जेक्ट। इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है सर? नाउन। गा रहा है, क्या गा रहा है सर? ये सॉन्ग गा रहा है। क्या गा रहा है? सॉन्ग। तो क्या का रिप्लाई क्या होता है वर्ब पर? वर्ब पर क्या का रिप्लाई क्या होता है? क्या व्हाट का रिप्लाई, एंड हुम का रिप्लाई। हुम का रिप्लाई, ये दोनों क्या होते हैं? वर्ब का ऑब्जेक्ट। क्या होते हैं? वर्ब के ऑब्जेक्ट। तो क्या का रिप्लाई आया जो आंसर, क्या का रिप्लाई या क्या का जवाब, हुम का जवाब, किसको का जवाब, या क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या का जवाब क्या है? एक सॉन्ग है। तो ये कौन है? ऑब्जेक्ट। सर ये ऑब्जेक्ट है किसका? क्या का रिप्लाई किस पे? मेन वर्ब पे। तो ये ऑब्जेक्ट है मेन वर्ब का। किसका ऑब्जेक्ट है? मेन वर्ब का, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। ठीक है। और इसकी सॉन्ग की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। देखो, यहाँ का नाउन क्या सेंटेंस में काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट बनने का। यहाँ का नाउन सेंटेंस में क्या काम कर रहा है? सब्जेक्ट बनने का। तो इससे पता चला क्या? नाउन के दो काम होते हैं सर, ऑब्जेक्ट बनने के और सब्जेक्ट बनने का। दोनों हमने देख लिए। अभी ऑब्जेक्ट अभी हमने किसका देखा था? ये ऑब्जेक्ट अभी हमने किसका देखा था? वर्ब का। अब किसका देखेंगे हम? प्रपोजिशन का। जैसे कि एग्जाम्पल, शिवम शिवम इज गोइंग टू दिल्ली।
कहाँ पर, दिल्ली। तो इसमें इज क्या है, वही सर मेन वर्ब। क्या इसमें इज, सर मेन वर्ब, वो सॉरी हेल्पिंग वर्ब। क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ये गोइंग क्या है, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का सेंटेंस में काम क्या होता है सर, सेंटेंस में टेंस को पहचानने में मदद करती है, इसलिए इसका नाम पड़ा हेल्पिंग वर्ब, क्यों हेल्प करती है। जाने का काम कौन कर रहा है, ये शिवम। तो शिवम कौन है सर, सब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है सर, शिवम क्या है, नाउन है, क्योंकि किसी व्यक्ति का नाम क्या होता है, नाउन। तो ये कौन है, नाउन। जा कह रहा है, अब ये कौन है, टू, प्रपोजिशन। कौन है, प्रपोजिशन। और प्रपोजिशन के बाद आने वाला नाउन, प्रपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या फिर प्रोनाउन क्या होते हैं, प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। प्रपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या फिर प्रोनाउन क्या होते हैं, प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट। तो ये प्रपोजिशन के बाद आने वाला कौन है, नाउन। तो ये कौन है, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट है किसका, इस प्रपोजिशन का, ना कि इस वर्ब का। किसका प्रपोजिशन है, इस टू प्रपोजिशन का, ठीक है ना। तो ये दिल्ली प्रपोजिशन है, किस वो ऑब्जेक्ट है किसका, टू प्रपोजिशन का। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसकी, नाउन। तो देखो यहाँ का नाउन क्या काम कर रहा है सेंटेंस में, सब्जेक्ट बनने का। यहाँ का नाउन क्या काम कर रहा है सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट बनने का। लेकिन अब ये ऑब्जेक्ट किसका बन रहा है सर, प्रपोजिशन का। किसका बन रहा है, प्रपोजिशन का। हवियाल वाला ऑब्जेक्ट किसका था, वो ये वाला ऑब्जेक्ट है, नाउन है ना, ये क्या काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट बनने का। लेकिन यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट किसका है, इस मेन वर्ब का, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रपोजिशन नहीं है। चलो अब समझते हैं नाउन के टाइप। नाउन के टाइप, टाइप ऑफ नाउन। बेसिक में बताया था, नाउन के टाइप अच्छे से कवर किए थे, लेकिन दोबारा से एक बार जल्दी जल्दी बता देता हूँ। नाउन के टाइप कितने हैं, पहला टाइप है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। सेकंड है कॉमन नाउन। इन दोनों को एक साथ समझते हैं, कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन वो होता है जो किसी व्यक्ति या स्थान का सटीक नाम, यानी कि सटीक नाम, प्रॉपर नाम क्या होता है, प्रॉपर नाम, प्रॉपर नाउन, सटीक, सटीक नाम क्या होता है, प्रॉपर नाउन। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर राम, तो राम क्या है, किसी बॉय का प्रॉपर सटीक नाम है, तो ये कौन है, प्रॉपर नाउन। मैंने लिखा दिल्ली, दिल्ली क्या है, एक सिटी है, लेकिन सिटी में भी प्रॉपर सिटी है, यानी कि सटीक है, सटीक नाम क्या है, दिल्ली। तो ये कौन है, प्रॉपर नाउन। मैंने लिखा इंडिया, तो इंडिया क्या है, अपने देश का नाम है, यानी कि कंट्री का नाम है। तो ये कौन है, प्रॉपर सटीक नाम है इंडिया, तो ये कौन है, प्रॉपर नाउन। वहीं पर किसी समूह का नाम यानी जाति का नाम, यानी कि राम कौन है, ये बॉय है, कौन है, बॉय। तो बॉय में सटीक नाम क्या है, राम। लेकिन कॉमन नाउन मतलब कॉमन हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा बॉय, तो बॉय क्या है, कॉमन नाउन है, पता नहीं हमें कौन सा बॉय है, तो बॉय क्या है, कॉमन नाउन। बॉय में भी मैंने किसी का नाम लिख दिया, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया राजू, तो राजू क्या है, बॉय में एक प्रॉपर है, यानी कि सटीक नाम है, तो ये कौन है, प्रॉपर नाउन। तो बॉय कौन है, बॉय कौन है, कॉमन नाउन। बॉय में किसी व्यक्ति का नाम या लड़की का नाम को प्रॉपर नाउन। मैंने यहाँ पर लिखा सिटी, तो सिटी क्या है, कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन में सिटी कौन है, कॉमन नाउन। लेकिन सिटी में कौन सी सिटी, दिल्ली। कौन सी सिटी, दिल्ली। तो दिल्ली क्या है, सटीक नाम है, जिसे हम पता चल रहा है कि सिटी कौन है, सिटी कॉमन नाउन है, और सिटी में भी कौन सी सिटी, दिल्ली। तो दिल्ली क्या है, प्रॉपर है, सटीक है, तो इसलिए ये प्रॉपर नाउन। और सिटी पता नहीं चल रहा कौन सी सिटी, नाम है नहीं, तो ये है कॉमन नाउन। मैंने यहाँ पर लिखी है कंट्री, सभी देश क्या है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन है। लेकिन कंट्री में भी कौन सा देश है, इंडिया, जापान, मलेशिया, ये सब क्या है, प्रॉपर नाउन, क्योंकि सटीक नाम है। लेकिन यहाँ पर ये सटीक नाम नहीं है, पूरी के पूरे समूह का नाम है, पूरी के पूरी जाति या पूरे स्थान सब का नाम है कंट्री। तो कंट्री में भी कौन सी कंट्री जिसका नाम होगा वो प्रॉपर है। अब एक बात, कौन सी, क्या मैं यहाँ पर इंडिया का इंडियाज कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने कहा राम, तो राम का मैं प्लूरल बना सकता हूँ, राम से, क्या कर सकता हूँ, एक व्यक्ति राम, दूसरा उसका मैं बहुत सारे राम्स कर सकता हूँ, यानी कि बहुत सारे राम कर सकता हूँ, नहीं सर।
तो प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बन सकता, प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बन सकता। इंडिया, एक इंडिया, इसका मैं प्लूरल कर सकता हूँ, इंडियाज, बहुत सारे इंडिया, नहीं सर इसका नहीं कर सकते। तो प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं हो सकता। वहीं पर कॉमन नाउन बॉय, बॉय का सर मैं कर सकता हूँ बॉयज़, बहुत सारे लड़के, सर से कर सकते हो। सिटी का मैं कर सकता हूँ सिटीज़, सर कर सकते हो। कंट्री का मैं कर सकता हूँ कंट्रीज, सर कर सकते हो। तो यानी कि कॉमन नाउन का प्लूरल हो रहा है, कॉमन नाउन का प्लूरल हो रहा है, लेकिन प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो एक बात यह है कि कॉमन नाउन का हम जितने भी कॉमन प्लूरल फॉर्म लिख सकते हैं तो उस वो कौन से होते हैं, कॉमन नाउन। और जिनको हम प्रॉपर वो क्या कहते हैं प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो कौन से होते हैं, प्रॉपर नाउन। पूरे के पूरे प्रॉपर नाउन नहीं होते हैं, आगे चल के टाइप आएंगे ही। लेकिन एक टाइप वो भी होती है जिनको हम प्लूरल नहीं कर सकते, बोल सकते हैं कि वो प्रॉपर नाउन हो सकते हैं। अभी आगे मैंने टाइप नहीं पढ़ाई है ना, तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है ना। और प्लूरल बन सकता है किसका, कॉमन नाउन का। अब चलते हैं अगली टाइप पर। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर तीसरी टाइप क्या थी, तीसरी यानी कि सी टाइप कौन सी है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और फिर मटेरियल नाउन सी, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन कौन से होते हैं सर। और दूसरा है अगला मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जिनको, ऐसी नाउन जिनको हम महसूस कर सकते हैं, यानी कि ऐसी चीज़ जिनको हम महसूस करते हैं, जिनको हम महसूस करते हैं, महसूस करते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, छू नहीं सकते। ओके, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर खुशी यानी कि जॉय, जॉय। फिर मैंने लिखा यहाँ पर लव। तो बताओ यहाँ पर फिर मैंने लिखा ब्रेवरी, बहादुरी। तो बताओ इनमें से तुम किसको छू सकते हो। सर जॉय खुशी एक महसूस करने की चीज़ है, लव महसूस करने की चीज़ है, बहादुरी छू महसूस करने की चीज़ है। बहादुरी किसी के पास बहादुरी है तो उसको काउंट थोड़ी कर सकते हैं, यानी कि उसको छू थोड़ी सकते हैं कि इसके पास बहादुरी है या खुशी, यानी कि इनको महसूस कर सकते हैं, जो कि हमारी क्रियाओं से संबंधित है, वो हमारे शरीर की अंत भावनाओं से संबंधित हैं। तो उनको क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि लव प्रेम है, खुशी है, बहादुरी है, तो ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऐसे ही मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन वो होते हैं जो भौतिक पदार्थ होते हैं ना, फिजिकल सब्सटेंस यानी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट, वो क्या होते हैं, मटेरियल नाउन। जैसे कि एक पदार्थ से दूसरी पदार्थ की मात्रा बनाई जा सकती है, एक चीज़ से दूसरी चीज़ में डिनोट यानी कि वो बदल सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे कि हम लकड़ी है वुड, तो वुड से हम क्या सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, बना सकते हैं ना। तो ये वुड कौन है, मटेरियल नाउन, ठीक है ना। ऐसे ही मैंने लिखा यहाँ पर गोल्ड, गोल्ड, तो सोना, सोने की हम चैन बना सकते हैं और भी। तो गोल्ड क्या है, मटेरियल नाउन, जो मटेरियल से हो। जैसे कि सिल्वर, तो सिल्वर क्या है, मटेरियल नाउन। कॉटन, सिल्वर, कॉटन, कॉटन क्या है, मटेरियल नाउन। तो यानी कि अब वही बात हवियाल वाली, सर मटेरियल नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हम देखो, मैं ऐसी जो गोल्ड है, गोल्ड को हम गिन कर लेते हैं, दुकान पे सुनार की दुकान पे जाते हैं तो कभी हम कहते हैं एक गोल्ड दे दो, दो गोल्ड दे दो, तीन गोल्ड दे दो, मतलब सोना, सिगरेट वाली गोल्ड नहीं, सोना। यानी कि हम कहते हैं कि एक सोना दे दो सोना दे दो, तीन सोना दे दो, नहीं सर। हम 1 तोला सोना लेते हैं, 2 तोला सोना लेते हैं, यानी कि तौल कर लेते हैं। कैसे लेते हैं, तौल कर। जो चीज़ हम मात्रा में लेते हैं, जो चीज़ हम मात्रा में लेते हैं वो क्या है वो क्या है, मात्रा में लेते हैं उनको, चीज़ों को हम मात्रा में, जो चीज़ मात्रा में लेते हैं उनको हम गिन नहीं सकते, क्या नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते। तो वो क्या चीज़ होती है, मटेरियल। वो कौन से नाउन होते हैं, मटेरियल नाउन। जैसे कि वाटर, वाटर क्या है, ये मटेरियल नाउन है, क्योंकि जिसको हम गिन नहीं सकते,
इसको हम गिनते नहीं है, इसको क्या है मात्रा में ली जाती है, 1 लीटर वाटर, 2 लीटर वाटर। तो ये भी क्या है मटेरियल नाउन है कि वाटर से हम क्यूब बनाते वो बर्फ़ बनाते हैं। तो एक चीज़ अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज कर सकते हैं ना, ऐसे नाउन को हम क्या कहते हैं मटेरियल नाउन, ठीक है ना। जैसे वुड है, वुड से हम टेबल बनाते हैं, बेड बनाते हैं, तो यही है। तो लकड़ी हम कहते तो हैं सर लकड़ी, लकड़ियाँ, तो ये वुड है। तो वुड क्या है अनकाउंटेबल नाउन यानी कि मटेरियल नाउन है। इसको मैंने प्लूरल बना दिया वुड्स, तो इसका मतलब क्या था लकड़ी। लेकिन इसका मैंने जैसे ही अनकाउंटेबल नाउन में एस लगाया, इसका मतलब क्या हो गया पूरा का पूरा जंगल। ऐसे ही वाटर है, वाटर क्या है जिसको हम गिन नहीं सकते, तो ये भी क्या अनकाउंटेबल नाउन। तो ये भी वाटर है, इसका प्लूरल नहीं बना सकते। मान के चलो मैंने इसके साथ एस लगा दिया, तो इसका मतलब पूरे के वाटर्स का मतलब क्या हो गया समुद्र। और यहाँ पर वाटर का मतलब क्या था पानी। और जैसे ही मैंने प्लूरल किया तो उसकी मीनिंग चेंज हो गई। यानी कि सर मटेरियल नाउन का भी प्लूरल नहीं बन सकता, मटेरियल नाउन का भी प्लूरल नहीं बन सकता। वहीं पर मैं कह सकता हूँ लव, जॉय, उसके पास एक खुशी है, उसके पास 2 खुशी हैं, उसके पास 3 खुशी हैं, नहीं सर। उसके पास एक बहादुरी है, उसके पास 2 बहादुरी है, उसके पास 3 बहादुरी बोल सकता हूँ, नहीं सर। ये भी कैसी चीज़ है जिनको गिन नहीं सकते, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी नहीं गिना जा सकता, इसको भी प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। ऐसी चीज़ जिनको हम गिन सकते हैं उन्हीं का ही तो हम प्लूरल बना सकते हैं। जैसे कि बॉयज़ है, तो हम बॉय को गिन सकते हैं 1 लड़का, 2 लड़का, 3 लड़का, ठीक है सर। इसलिए हम इनका प्लूरल बना सकते हैं बॉय का बॉयज़। लेकिन मैं खुशी है यानी कि बहादुरी है, तो बहादुरी को मैं गिन सकता हूँ 1 बहादुरी, 2 बहादुरी, इनको गिन नहीं पा रहा, तो इनका मैं प्लूरल नहीं बना पा सकता, इनका प्लूरल नहीं बन सकता। तो सिर्फ और सिर्फ प्लूरल किसका बन रहा था सर, सिर्फ और सिर्फ प्लूरल बन रहा था कॉमन नाउन का। किसका कॉमन नाउन का। और किसका नहीं बना अभी तक सर, प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल नहीं बना, मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं बना, तो इनके प्लूरल नहीं बने। सिर्फ और सिर्फ प्लूरल किसका बना था कॉमन नाउन का। किसका कॉमन नाउन का। अब एक टाइप और रह गई है कलेक्टिव नाउन। कौन सा कलेक्टिव नाउन, जो कि अपने आप में कह रही है कलेक्शन। कलेक्टिव क्या छुपा है उसमें कलेक्शन, ई कलेक्टिव नाउन। तो यहाँ पर देखो क्या छुपा है इसमें, कलेक्ट, कलेक्ट करना मतलब इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। किसी के इकट्ठे रूप को क्या कहेंगे कलेक्टिव नाउन। जैसे कि मैंने कहा आर्मी, तो आर्मी सर क्या होती है सोल्जर्स के इकट्ठे रूप को, यानी कि द ग्रुप ऑफ सोल्जर्स क्या होता है आर्मी, यानी कि सैनिकों के ग्रुप को क्या कहते हैं आर्मी। तो आर्मी क्या है कलेक्टिव नाउन, क्योंकि किससे कलेक्शन से मिला है, किसके कलेक्शन से मिलकर बना है सर सोल्जर्स के, यानी कि सैनिकों के ग्रुप से। ऐसे ही मैंने लिखा टीम, टीम क्या है सर कलेक्टिव नाउन। कैसे, ये भी किससे मिलकर बना है प्लेयर के ग्रुप से, प्लेयर्स के ग्रुप से, यानी खिलाड़ियों के ग्रुप को क्या कहते हैं टीम। तो खिलाड़ियों के ग्रुप कलेक्शन के मिलकर क्या बना है टीम। तो यानी कि जो चीज़ किसी के ग्रुप से मिलकर बने उसे क्या कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे मैंने लिखा जूरी, समझदार लोगों का ग्रुप जूरी, वकील वगैरह इनको जूरी। बेबी, बेबी, तो ऑफिसर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं वेवी। चॉयर, सिंगर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं चॉयर। तो ये क्या सब क्या है कलेक्शन से मिलकर बन रहे हैं। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ टीम, और मैं बोल सकता हूँ टीम्स, एक टीम और टीम 2 टीम्स। यानी कि इसका प्लूरल बन रहा है, इसका प्लूरल बन रहा है। तो अभी बस इतना सीखेंगे कि इसका प्लूरल बनाया जा सकता है, इसके प्लूरल केस कैसे संभव है, कैसे पॉसिबल है, कैसे इम्पॉसिबल है, वो आगे चल के सीखें। पर अभी इतना समझ लो कि कलेक्टिव नाउन का प्लूरल बन सकता है। जैसे कि टीम, एक टीम सही हम सर बोलते हैं एक टीम है, और 2 टीम ऐसे भी बोल सकते हैं, 3 टीम, 4 टीम ऐसे बोल सकते हैं। जैसे कि T20 में 10 टीमों ने भाग लिया, हाँ सर ऐसे बोल सकते हैं। तो टीम यानी कि कलेक्टिव नाउन को गिन सकते हैं, कलेक्शन नाउन को गिन सकते हैं, कलेक्टिव नाउन को गिन सकते हैं, यानी कि इसका प्लूरल चीज़ बन सकती है। तो हमने क्या सीखा सर, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बन सकता सर। फिर हमने देखा कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, सर कॉमन नाउन का प्लूरल बन सकता है, हाँ सर सही है। फिर मैंने देखा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सही है सर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल नहीं बन रहा था क्योंकि ये भावनाओं को दिखा रहा था, यानी कि जिसको महसूस किया जा सकता है। तो ऐसे खुशी है, बहादुरी है, तो इनको तो हम गुस्सा है, इसको हम क्या नहीं कर सकते गिन नहीं सकते, तो इनका प्लूरल नहीं बन सकता। उसी तरह फिर हमने देखा था मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, हाँ सर इसका प्लूरल भी नहीं बन रहा था। जैसे मैंने लिखा गोल्ड,
तो सोना हम खरीदते हैं लेकिन मात्रा में खरीदते हैं, ना कि क्वांटिटी में गिन कर, काउंट कर। जैसे कि 10 ग्राम सोना यानी कि 1 तोला सोना, इस तरह से हम मात्रा में खरीदते हैं, तो इसका भी प्लूरल नहीं बन सकता। फिर हमने देखा था कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, हाँ सर, इसका कलेक्शन से जो मिलकर बन रहा था, जैसे कि टीम, जूरी, जूरीज, तो इनका प्लूरल बन रहा था। तो सिर्फ और सिर्फ प्लूरल किस किस के बन रहे हैं? कॉमन नाउन के और कलेक्टिव नाउन के। ओके, और जितने भी हम, जैसे कि मैंने कहा चाइल्ड, तो अब इतना बताओ, चाइल्ड, तो चाइल्ड प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, या फिर मटेरियल नाउन है, या फिर कलेक्टिव नाउन है? क्या नाउन है, कौन सा नाउन है? सर चाइल्ड कॉमन नाउन है, क्योंकि चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है? बच्चा, और बच्चे चिल्ड्रन। जरूरी नहीं कि हर चीज़ में हम एस लगा कर ही उसका प्लूरल बना सकते हैं, नहीं, इसमें आर ई एन लगा दिया, आर ई एन लग कर क्या बन गया? बच्चे प्लूरल। तो ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है। तो जिसका प्लूरल बन सकता है वो कौन से होते हैं? कॉमन नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन। तो यहाँ पर बच्चे कलेक्टिव नाउन तो है नहीं, कौन सा है? कॉमन नाउन। तो चाइल्ड कैसा है? कॉमन नाउन। लेकिन मैंने चाइल्ड का नाम लिख दिया, क्या नाम था चाइल्ड का? हिमांश, हिमांशु। क्या नाम था? हिमांशु। चाइल्ड का नाम क्या था? हिमांशु। तो अब ये कौन सा नाउन है सर? अब ये नाउन है प्रॉपर नाउन, क्योंकि किसी का सटीक नाम हो गया। क्या? सटीक नाम हो गया। तो इस तरह से हम पहचानते हैं। चलते हैं अब आगे। अब नए, जैसे कि मैंने कहा कॉमन नाउन भी कई तरीके के होते हैं, जो वो फेमिनिन को दिखाए, और वो मस्कुलिन नाउन, जैसे कि जो गुण दिखाए किसके? मेनन के, औरतों के, इनको क्या कहते हैं? और जो कॉमन नाउन इस तरह से जो जेंडर को दिखाए। जेंडर दो होते हैं, जैसे कि मेल और फीमेल, तो उन्हीं की तरह से, जैसे कि ब्राइड ग्रूम और ब्राइड। तो ब्राइड मतलब क्या होता है? दुल्हन, और ब्राइड ग्रूम मतलब क्या होता है? दूल्हा। तो इस तरह से दूल्हा क्या एक मेल है, और दुल्हन क्या एक फीमेल है, तो ये भी क्या कॉमन नाउन के भाग है। तो कॉमन नाउन बेसिकली कई तरह के होते हैं, लेकिन कॉमन नाउन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है अब कॉमन कॉमन नाउन। अब शुरू हुई है कहानी। कॉमन नाउन, सर कॉमन नाउन में दो टाइप आती हैं, सब टाइप, वो कौन कौन सी हैं? एक होती है काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, और सर एक होती है अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। सर ये क्या कहानी है? सर काउंटेबल नाउन वो होते हैं जो काउंट किया जा सके। काउंटेबल मतलब जिसको हम काउंट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। और अनकाउंटेबल कहानी क्या होती है सर? अनकाउंटेबल की कहानी वो होती है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते। ओके सर, ओके सर। काउंटेबल नाउन क्या होते हैं? जिसको हम काउंट कर सकते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं? जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी थोड़े बेसिक लेवल पर समझा रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा। तो काउंटेबल नाउन कौन कौन से होते हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं? जैसे कि एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मैंने लिखा बॉय, और यहाँ पर मैंने लिखा एग्जाम्पल जिसको अपन जानते हैं, वाटर। तो यहाँ पर ये देखो, लड़कों को हम गिन सकते हैं, लड़कों को हम गिन सकते हैं सर, गिन सकते हैं, एक लड़का, दो लड़का, तीन लड़का। काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको हम ऐसे गिन सकते हैं, एक, दो, तीन, चार, इस तरह से गिन सकते हैं। और इनको इस तरह से नहीं गिन सकते, ठीक है ना? तो बॉय को हम सर गिन सकते हैं, एक बॉय, दो बॉय, तीन बॉय, चार बॉय, पाँच बॉय, छः बॉय, सात बॉय, हाँ सर गिन सकते हैं। तो ये कौन है? काउंटेबल नाउन। कौन है ये? काउंटेबल नाउन। तो इसका प्लूरल हम बना सकते हैं, गिन सकते हैं, तो प्लूरल बना सकते हैं बॉय का, बॉयज़, हाँ सर सही है। लेकिन वाटर, क्या हम वाटर को गिन सकते हैं? एक वाटर, दो वाटर, तीन वाटर? सर नहीं, ऐसे तो हम गिनते नहीं हैं। हम वाटर को नापते हैं, कैसे? 1 लीटर वाटर, 2 लीटर वाटर, 3 लीटर वाटर। तो इस तरह से हम वाटर को नापते हैं, गिनते नहीं हैं। तो वाटर क्या है? तो ऐसी चीज़ जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो वाटर को काउंट कर सकते हो? नहीं सर, इसको काउंट नहीं कर सकते हो। OIL, ऑयल, सर इसको काउंट कर सकते हो? नहीं सर, इसको भी काउंट नहीं कर सकते। तो ये सब दोनों क्या है? अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। तो क्या इनका प्लूरल बन सकता है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते? नहीं सर, इसका प्लूरल कैसे बन जाएगा जब इनको काउंट ही नहीं कर पा रहे? तो इनको तो तोला जा सकता है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ऐसे,
वाटर पानी, और पानिया ऐसे लिख सकता हूँ बहुत सारे पानी, नहीं सर ऐसा नहीं लिख सकता। तो वाटर पानी, तो इस पानी को क्वांटिटी में नापा जाता है। तो ये कौन है? अनकाउंटेबल नाउन। कौन है ये? अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि हम इनको गिन नहीं सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, तो काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन की कहानी सीधी है। जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर एग्जाम्पल, बुक, मैंने कहा ईयर, मैंने कहा एडवाइस, मैंने कहा और कौन सा है, ब्रेड, हाँ ये अच्छा है, ब्रेड, मैंने कहा यहाँ पर पेन, मैंने कहा यहाँ पर टेबल। तो इनमें से काउंटेबल नाउन कौन कौन से हैं और अनकाउंटेबल नाउन कौन से हैं, ये पहचान सकते हो? हाँ सर पहचान सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो देखो, बुक, सर बुक को हम काउंट कर सकते हैं, एक बुक, दो बुक, तीन बुक, हाँ सर एक किताब ऐसे गिनते हैं हम। तो ये कौन है? काउंटेबल नाउन। कौन है ये? काउंटेबल नाउन। हवा, सर हवा को तुम काउंट कर सकते हो, एक हवा, दो हवा, तीन हवा, नहीं सर इसको काउंट नहीं कर सकते। क्या ये अनकाउंटेबल नाउन? तो इसका प्लूरल बन सकता है? नहीं सर। इसका प्लूरल बन सकता है? हाँ सर बुक्स बन सकता है। इसी तरह सलाह, सलाह क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। तो इसका भी प्लूरल नहीं बन सकता सलाह। इसका वर्ब फॉर्म होता है यहाँ पर एस, ADVISE, वो होता है वर्ब ADVICE। तो ये कौन सा होता है? नाउन। तो नाउन में कौन सा नाउन? अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है ना। अब ब्रेड, ब्रेड मतलब क्या होता है? जो सुबह सुबह खाते हैं अपन, वो कौन सी? वो ब्रेड। तो इसका ये काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है? सर ये लग तो काउंटेबल नाउन रही है, फिर ये अनकाउंटेबल नाउन है, ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन। सर ये लग तो काउंटेबल रही है, क्योंकि हम सुबह खाते हैं ना ब्रेड, तो हम गिन के खाते हैं 2 ब्रेड, तब तो हम गिन लेते हैं। तो हम गिन तो रहे हैं, तो इसी तरह से तो गिनी जाती है कि हमने 2 ब्रेड गिन ली, तो ये क्या हो गया? फिर गिन सकते हैं, तो काउंटेबल नाउन होना चाहिए। आपने बोल दिया ये अनकाउंटेबल नाउन है, ऐसे कैसे? सर ये ऐसे क्योंकि हम वाटर को गिन सकते हो? नहीं सर वाटर को नहीं गिन सकते, तो फिर क्या गिन सकते हो? वाटर की बोतल को गिन सकते हो। क्या गिन सकते हो? वाटर की जो बोतल है ना, उनको गिन सकते हो। उसी तरह ऑयल, बजाज ऑयल आता है, ऑयल आता है ना बजाज, वो उससे मूड में डालने के लिए, तो उसको गिन सकते हो? नहीं, ऑयल को नहीं गिन सकते। जो ऑयल की पाउच होती हैं उनको गिन सकते हैं। उसी तरह से जो हम रोटी खाते हैं, हाँ सर रोटी खाते हो, तो वो रोटी आटे से बनती है, तो आटे को गिन सकते हो? नहीं सर, आटे को हम नाप के लाते हैं 40 किलो, 50 किलो, इस तरह से। तो हम गिन क्या सकते हैं? रोटी को गिन सकते हैं। किसको? रोटी को। आटे को नहीं गिन सकते, आटे से बनी रोटी को गिन सकते हैं। ऑयल को नहीं गिन सकते, ऑयल की पाउच को गिन सकते हैं। वाटर को नहीं गिन सकते, वाटर की बोतल को गिन सकते हैं। उसी तरह से ब्रेड को नहीं गिन सकते, ब्रेड तो जिस तरह से आटा मड़ा मड़ा होता है ना, उसी तरह से उसकी क्वांटिटी होती है, तो ब्रेड को नहीं गिन सकते। जो ब्रेड की स्लाइस है हम खाते हैं ना, वो क्या खाते हैं? ब्रेड के टुकड़े खाते हैं, इस तरह से। ये क्या है? ब्रेड के टुकड़े। तो हम ब्रेड को नहीं गिन सकते, ब्रेड के टुकड़ों को गिन सकते हैं। क्या? ब्रेड की स्लाइस को। हम ब्रेड की स्लाइस खाते हैं, तो स्लाइस गिन के खाते हैं, ना कि ब्रेड को। तो ब्रेड क्या है? अनकाउंटेबल नाउन, और हम गिनते हैं वो क्या है? ब्रेड की स्लाइस, ब्रेड के टुकड़े। ठीक है ना। क्या हम पेन को गिन सकते हैं? हाँ सर पेन को गिन सकते हैं, हम खरीद के लाते हैं पेन का, पेन 2 पेन, 3 पेन। टेबल को गिन सकते हैं? हाँ सर गिन सकते हैं, हमारे स्कूल में 5 टेबल हैं, 50 टेबल हैं, 100 टेबल हैं, गिन सकते हैं। तो ये क्या है? काउंटेबल नाउन। ये क्या है? काउंटेबल नाउन। ये क्या है? काउंटेबल नाउन, क्योंकि इनको गिन सकते हैं। तो इसी तरह से कुछ नाउन तो ऐसे होते हैं जिनसे हम फैमिलियर हैं बचपन से, तो उनको तो हम पहचान लेते हैं कि ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। लेकिन कुछ नाउन वहीं पर ऐसे होते हैं जिनको हम पहचान नहीं पाते हैं कि ये काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन, जैसे कि ब्रेड। तो ब्रेड लग क्या रहा था? काउंटेबल नाउन। क्या लग रहा था? काउंटेबल नाउन। लेकिन निकला क्या? अनकाउंटेबल, काउंटेबल नहीं। इसी तरह से कुछ ऐसे नाउन हैं जो हमको पता लगता है कि वो काउंटेबल है, लेकिन होते क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। तो मैं अब लिखाते हैं अनकाउंटेबल नाउन की चार्ट। काउंटेबल नाउन तो पहचान लेंगे, लेकिन वो दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है कहाँ? अनकाउंटेबल नाउन में। अनकाउंटेबल नाउन, इसमें पहला कौन सा है? कौन सी पेन यूज करूँ? ये सही लगेगी। जैसे कि सीनरी, क्या है वो? सीनरी यानी कि नज़ारा। तो इसको गिन सकते हो?
नहीं सर, नज़ारे को कौन सा गिन सकता है? नहीं सर। तो उसी तरह से एक और है जिस पे एग्जाम्पल आते हैं, जैसे एग्जाम्पल लिख के पोइट्री। पोइट्री मतलब क्या होता है? पूरा का पूरा काव्य। जो किताबों का संग्रह होता है ना, उसमें कविता होती है, पूरे के पूरे कविता के संग्रह को क्या कहते हैं? पोइट्री। तो उस पोइट्री को नहीं गिन सकते हम, क्या गिन सकते हैं? कविताओं को गिन सकते हैं। तो पोइट्री क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। इसी तरह से अभी यार मैंने लिखा था एडवाइस, तो एडवाइस भी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। सलाह। उसी तरह से फर्नीचर, फर्नीचर को हम तौल कर देते हैं कि 4 फर्नीचर, 5 फर्नीचर, 6 किलो फर्नीचर, 8 किलो फर्नीचर, उसी तरह से, ठीक है ना? तो फर्नीचर, फर्नीचर। उसी तरह से हमारी जो सल के वो बाल हैं, हेयर, वो इन्फॉर्मेशन, ये अच्छा है, इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन मतलब क्या होता है? जानकारी। और जानकारी को हम गिन नहीं सकते हैं कि कितनी जानकारी, एक की जानकारी, दो जानकारी, ठीक है ना? जानकारी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। उसी तरह से एक आता है बिजनेस, तो बिजनेस भी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। ये स्पेलिंग में आ जाता है, किसमें? स्पेलिंग में। तो इसको याद कर लेना, बिजनेस की स्पेलिंग क्या है? BUSINESS, BUSINESS। तो बिजनेस, बिजनेस क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। इसी तरह से ब्रेड, ब्रेड भी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। इसी तरह से स्टेशनरी, स्टेशनरी, इसकी दो मीनिंग होती हैं। स्टेशनरी मतलब क्या होता है? लिखने की सामग्री, लिखने का सामान पूरा का पूरा, जैसे ही पेन, कॉपी वगैरह, क्या होता है? ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। अब स्टेशनरी, पेन पेंसिल वगैरह। और एक मीनिंग और होती है इसी तरह से, बस इसमें चेंज क्या आता है? इस जगह पर ई है तो लिखने की सामग्री, यहाँ पर क्या आ जाता है? ए। तो इसका मतलब क्या हो जाता है? STATIONARY, इसका मतलब हो जाता है स्टिल, यानी कि एक जगह पर अड़ गया तो अड़ गया, तो स्टिल यानी कि नॉट मूवमेंट। तो ये क्या है? स्टेशनरी, और ये स्टेशनरी है यानी कि लिखने की सामग्री। तो इसको दोनों को याद रखना। ए आ गई यहाँ पर, तो उसका मीनिंग क्या होगा? लिखने वाली सामग्री, वो स्टिल, और ई आ गई तो लिखने की सामग्री। ई वाली क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। अब चलते हैं और आगे, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर वर्क। वर्क मतलब क्या होता है? काम। तो काम भी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। ऐसे ही नॉलेज, KNOWLEDGE, नॉलेज। नॉलेज भी मतलब क्या होता है? ज्ञान। तो ये भी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। एक और है ज्वेलरी, ज्वेलरी भी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। ऐसे ही उपकरण, इक्विपमेंट, इक्विपमेंट मतलब क्या होता है? उपकरण, जैसे कि प्लास वगैरह, ये सब क्या है? इक्विपमेंट, ठीक है ना? इसी तरह से एक और है एविडेंस, साक्ष्य वगैरह। जैसे चोर चोरी करते हैं तो वो क्या सबूत छोड़ देते हैं, तो एविडेंस, उसी को क्या कहते हैं? सबूत, सबूत। इसी तरह से पोस्टेज, POSTAGE, पोस्टेज। पोस्टेज मतलब क्या होता है? पोस्टेज मतलब क्या होता है? जैसे कि शुल्क वगैरह, शुल्क, ठीक है। ऐसे ही वेस्टेज, जो बचा कुचा होता है ना, बचा कुचा सामान वगैरह, उसी को क्या कहते हैं? पोस्टेज, वेस्टेज। और ये सब आ जाते हैं। वेस्टेज मतलब जो बचा कुचा, बचा, बचा सामान, बचा कुछ, कुचा चीज़, बची कुछ चीज़, यानी कि जो बची कुछ चीज़ रहती है ना, उसी को क्या कहते हैं? वेस्टेज। तो वेस्टेज क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। उसी तरह से सामान, लगेज, वेगेज, पोस्टेज, तीनों एक साथ याद करना तभी याद होंगे। लगेज, लगेज, लगेज मतलब क्या होता है? सामान। बेगेज, लगेज, बेगेज, ये दोनों एक ही हैं, सिनोनिम है। बेगेज, ये दोनों क्या है? सिनोनिम, यानी कि दोनों का मतलब क्या होता है? सामान, ठीक है। ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। ऐसे ही ब्रेकेज, जो टूटे फूटे टुकड़े होते हैं, उसी को क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन है। तो ये कुछ ये इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, तो इनको याद रखना, ठीक है ना? एक और होता है एक 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 स्टेशनरी वगैरह, सीनरी, दृश्य वगैरह, सीनरी
नज़ारा। हाँ ये सीनरी, SCENERY, ठीक है ना। सीनरी मतलब क्या होता है, नज़ारा, नज़ारा। तो ये भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। क्या है ये, अनकाउंटेबल नाउन। तो इस तरह से इन पर जो, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या नहीं हो सकता सर, अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या नहीं हो सकता सर, इनका प्लूरल नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, ये थोड़ा बता दिया। क्योंकि ये इनको गिन नहीं सकते, तो गिन नहीं सकते, उनका प्लूरल नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो एग्जाम में आया क्या, बैगेज, इस तरह से एग्जाम में आया। तो बताओ ये एरर है कि सही है कि गलत है। सर ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि बैगेज है ना वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन में एस क्यों, एस से लगाकर प्लूरल क्यों बनाया है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन तो प्लूरल बनती नहीं है, अनकाउंटेबल नाउन जिसको गिन नहीं सकते हैं। तो ऐसी चीज, और ऐसी एस कब लगती है जिसको हम गिन सकते हैं, जैसे कि टेबल बॉयज़ है, तो बॉय को हम गिन सकते हैं, तो इसमें लगा दिया प्लूरल बनाने के लिए एस, तो बॉयज़। हाँ तो ये सही है। लेकिन बैगेज मतलब क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन सामान, तो इसको गिन नहीं सकते, तो इसमें एस क्यों लगाए, तो ये गलत है। तो इस तरह से अनकाउंटेबल नाउन पे एरर आते हैं, ठीक है ना। तो इनके कुछ 2-3 एरर देख लें। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर, मैंने यहाँ पर लिखा, और एक और है वो है, इसमें एक एग्जाम्पल और लिख देना यहाँ पर, कोस्ट। कोस्ट भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, इसकी कीमत। तो ये नाउन भी होती है और वर्ब भी होती है, ठीक है ना। कोस्ट नाउन भी और वर्ब भी दोनों हो जाती है, दोनों काम कर लेती है। तो चलो अब चलते हैं एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल, आई, नहीं सॉरी, बी हैव टू, टू, कौन कौन से मैंने लिखे हैं, इन्हीं में से लिखता हूँ। टू एविडेंस फर्नीचर, पोस्टेज फर्नीचर, यहाँ पर आई लिखने हैं। आई हैव मैनी वर्क्स, यू गेव मी मैनी बुक्स, ठीक है। तो अब इनको तोड़ते हैं, क्या करते हैं, तोड़ते हैं। तो ये क्या है सर, ये मैन वर्ब है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब जब होती है, जब इसके बाद मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म, फर्स्ट मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, कोई मैन वर्ब आई नहीं है, तो यही क्या है, मैन वर्ब है। ये क्या है, मैन वर्ब का डू यानी सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है सर, प्रोनाउन। और क्या है उसके पास, क्या है सर, काम है, क्या का आंसर क्या है, क्या है उसके पास, बहुत सारा काम है, बहुत सारा काम है। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है सर, नाउन। और नाउन में भी कौन सा नाउन है, कौन सा नाउन है, कौन सा नाउन है, कौन सा नाउन है, वर्ग। सर ये अनकाउंटेबल नाउन वाली चार्ट में लिखा है, तो ये कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल। कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल। जब ये नाउन में भी कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। जब ये अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ एस क्यों लगी है, तो ये तो गलत है। तो मेरे पास बहुत सारा काम है, तो ये यहाँ एस गलत। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, वर्क। लेकिन इसके साथ क्या लगा है, मैनी। तो ये क्या है, मैनी। ये भी कौन सा है, डिटर्मिनर्स है, जो आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। मैनी, मेरे साथ पास क्या है, बहुत सारा काम है। तो मैनी किसके साथ लगता है, काउंटेबल नाउन के साथ। मैनी किसके साथ लगता है, काउंटेबल नाउन के साथ मैनी। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगता है क्या, मच, ठीक है ना। तो मैनी आया है, तो मैनी के साथ यहाँ पर क्या आना चाहिए, काउंटेबल नाउन। लेकिन आया क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, तो इसको तो बदल नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या कहना है, बहुत सारा काम है, तो बहुत सारा मीनिंग देना है, तो ये मच भी दे देता है। तो मैनी काट कर हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, मच। क्योंकि मच, मैनी किसके साथ आता है, काउंटेबल नाउन के साथ। लेकिन यहाँ पर कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल, तो हमें क्या, मैनी नहीं मच लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से ये कौन है सर, मैन वर्ब। दिया किसने दिया, यू ने दिया, तो ये कौन है, सब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, प्रोनाउन। किसको दिया सर, मुझे दिया, तो ये कौन है, ऑब्जेक्ट। किसको का रिप्लाई, किसको का रिप्लाई क्या होता है, ऑब्जेक्ट। सर क्या दिया, सर किताब दी। अरे सर ये क्या होगा, ये क्या हो गया, एक ही सेंटेंस में किसको और क्या का रिप्लाई दोनों आ गए। एक ही सेंटेंस में किसको और क्या का रिप्लाई एक ही आ गए, दोनों आ गए।
तो इसमें से ऑब्जेक्ट कौन सा है? रियल। किसको वाला या क्या वाला? मैंने यू गेव मी मैनी बुक्स है, तो यू गेव मी मैनी बुक्स, तो क्या का आंसर क्या है? किताब। और किसको का आंसर क्या है? तो दोनों ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट दोनों किसके हैं? इस मेन वर्ब के। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, कुछ वर्ब होती हैं जो अपने पास दो दो ऑब्जेक्ट रख सकती हैं। वो वर्ब कौन सी होती हैं? डाई ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट रखती है, इंट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं रख सकती है। जैसे कि गो के बाद हमेशा टू आता है, क्यों? ताकि टू आकर टू के बाद कोई नाउन आएगा तो वो अपना प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ना कि गो का। तो इसलिए गो क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब। इसी तरह से कुछ वर्ब होती हैं डाई ट्रांजिटिव वर्ब। डाई मतलब दो, जो अपने बाद दो ऑब्जेक्ट रख सकती हैं। तो उनमें से जो दो ऑब्जेक्ट रखेंगी ना, उनमें से एक ऑब्जेक्ट होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? एक ऑब्जेक्ट होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसमें से यू गेव मी मैनी बुक्स, तो इसमें क्या है? किताब क्या है सर? ऑब्जेक्ट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। नाउन भी कौन सा नाउन है सर? किताबों को तो गिन सकते हैं। तो ये क्या है? काउंटेबल नाउन है। ओके सर, काउंटेबल नाउन है। और काउंटेबल नाउन है तो यस ठीक है सर। और काउंटेबल नाउन है तो इसके साथ डिटरमिनर्स सही लगा है, मैनी कई किताब है, तो यहाँ भी ये भी सही है। पूरा सेंटेंस कैसा है? नो एरर। कैसा एरर है? नो एरर। लेकिन यहाँ पर ये बुक्स ऑब्जेक्ट है, मी भी ऑब्जेक्ट है, तो इसमें से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है बुक और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है मी, यानी कि किसको का आंसर? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बुक। ठीक है ना? ये वर्ब टॉपिक में बेसिक से पढ़ाएंगे, डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब सब। तो आज अपने क्या देखा था? काउंटेबल नाउन। चलो मैं तीन चार एग्जांपल और दे देता हूँ। फर्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल कौन सा है? कोस्ट मैंने कहा था ना, कोस्ट क्या है? कोस्ट सर नाउन भी है और कोस्ट वर्ब भी है। तो दोनों के पहले इसी को दे देता हूँ, द कोस्ट ऑफ ऑक्सीन आर टू हाई फॉर द फार्मर्स। ठीक है? और एग्जाम्पल सेकेंड, द ऑक्स कोस्ट रुपये 20,000 यानी कि 20,000। ठीक है इतना। तो यहाँ पर कोस्ट है सर, यहाँ पर भी कोस्ट है। यहाँ पर क्या डिफरेंस है और यहाँ पर क्या डिफरेंस है? ये देखो, दा बाद अपनी बात क्या लेता है सर? नाउन लेता है। क्या लेता है? नाउन। तो ये कौन है? नाउन। और ये नाउन है तो ये कौन सा नाउन है सर? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन है। कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल। तो इसके साथ एस क्यों? गलत सर, क्या आनी चाहिए? कोस्ट। तो यहाँ की कोस्ट क्या है सर? नाउन, क्योंकि द ए एंड द अपने बाद क्या लेते हैं? आर्टिकल अपने बाद नाउन लेते हैं। ऑफ ऑक्सीन आर टू हाई। ठीक है ना? अब जब ये कोस्ट किस तरह से अनकाउंटेबल नाउन है, इसको प्लूरल बनाया नहीं जा सकता, तो ये क्या है? सिंगुलर है सर। सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, तो आर नहीं इज। क्या आनी चाहिए? इज टू हाई फॉर द फार्मर्स। तो ये कौन है? प्रपोजिशन। प्रपोजिशन के बाद आने वाला नाउन की प्रोनाउन क्या होता है? प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। क्या 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 है? ऑक्सीन। वो द कोस्ट ऑफ ऑक्सीन इज क्या? हाई। तो ये कौन है? ऑब्जेक्ट है। और ये क्या है? एडजेक्टिव। टू वैसे एडवर्ब भी हो जाते हैं, एडवर्ब। हाई प्रेशर, हाई हाई कोस्ट। तो इस तरह से ये कौन है? एडजेक्ट हाई, ये एडजेक्टिव, सॉरी ये कौन है? एडजेक्टिव। हाई क्या है? कोस्ट। तो ये यहाँ पर इज क्या है? इसके बाद कोई इज वो बी प्लस आई एन जी फॉर्म तो आई नहीं है, तो इज क्या है यहाँ पर? लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब। तो लिंकिंग वर्ब अपने बाद यहाँ पर कौन लेती है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ये कौन है? हाई सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कौन है ये? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम कौन कर रहा है? एडजेक्टिव। और टू क्या है यहाँ पर? एडवर्ब। कौन है ये? एडवर्ब। और यहाँ का सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब आती है तब ये क्या करती है? लिंक। कौन से को? इस नाउन को इससे लिंक करती है। तो हाई क्या है? कोस्ट। कोस्ट क्या है? हाई। तो ये वर्ड और ये वर्ड एक ही होते हैं। ठीक है ना? ये प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन के बाद आने वाला नाउन, ये प्रोनाउन क्या होता है? प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ये कौन है? आर्टिकल।
अब यहाँ पर ऑक्विस्ट क्या काम कर रहा था सर, नाउन बनने का, और नाउन बनेगा तो ये कौन सा नाउन होगा, अनकाउंटेबल नाउन। तो इसके साथ ऐसी हरकत नहीं करेंगे जो काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। अगर काउंटेबल नाउन वाले हरकत कर दी अनकाउंटेबल नाउन के साथ तो वो क्या होता है, एरर। तो यहाँ पर देखना ये कौन है, नाउन, ये आर्टिकल मिल गया, तो ये क्या है, इसमें मेन वर्ब है नहीं, तो ये कौन है सर, मेन वर्ब। और ये कौन है, नाउन है, और वो सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट नाउन कैसा है, ये सिंगुलर नाउन है, कैसा नाउन है, सिंगुलर। तो हमें सिंगुलर वर्ब चाहिए, तो ये मेन वर्ब है, और मेन वर्ब आएगी तब इसमें एस, ई एस और आई एस जैसी मतलब लगानी होगी, ऐसी ऐसी लगेगी। तो जब हमें कैसी सिंगुलर वर्ब की ज़रूरत होगी, यानी कि मेन वर्ब आएगी, तब हम इसमें एस लगा सकते हैं। तब हम एस लगा सकते हैं, क्यों क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एक्स एस लगाकर सिंगुलर बन जाएगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो एस हटाकर प्लूरल बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमें वर्ब में एस लगाकर उसे सिंगुलर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये कौन है, मेन वर्ब है, ना कि नाउन। अगर नाउन होता तो अनकाउंटेबल नाउन होगा और उसमें फिर प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, लेकिन यहाँ पर ये कौन है, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब में तो एस लग सकती है। और कोस्ट, कोस्ट कितनी, द ऑक्स कोस्ट ₹20,000, ठीक है ना। तो इस तरह से कोस्ट और कोस्ट कब नाउन होगी, कब एडजेक्टिव, कब नाउन, कब मेन वर्ब। तो कब मेन वर्ब बनेगी तब तो इसमें एस लगा सकते हैं, लेकिन नाउन बनेगी तब इसमें एस नहीं लगा सकते। इसी के साथ मुझे एक चीज़ पढ़ानी है थोड़ी सी बेसिक, और नाउन और एक होती है वर्ब। ओके सर, जब मैं नाउन में एस लगा देता हूँ, नाउन में ई एस लगा देता हूँ, नाउन में आई एस लगा देता हूँ, ओके सर। जब मैं वर्ब में एस लगा देता हूँ सर, ओके सर। जब मैं वर्ब में ई एस लगा देता हूँ सर, ओके सर। मैं वर्ब में आई एस लगा देता हूँ, ओके सर। तो जब नाउन में एस लगकर, ई एस लगकर, ये आई एस लगकर, तो नाउन की फॉर्म चेंज होकर क्या हो जाता है, वो प्लूरल। ये तो सिंगुलर नाउन में, जब सिंगुलर नाउन में जब मैं एस लगा दूंगा, ई एस लगा दूंगा, आई एस लगा दूंगा, तो वो क्या हो जाएगा, प्लूरल, प्लूरल नाउन। लेकिन यही का मैं सेम किसके साथ, वर्ब के साथ करूँ, तो वर्ब में एस लगाकर, वर्ब में ई एस लगाकर, वर्ब में आई एस लगा दूंगा, तो वर्ब कैसी बन जाएगी सर, सिंगुलर। तो इसमें ये अपोजिट होता है, नाउन के साथ एस ई एस लगकर नाउन क्या हो जाता है, प्लूरल, लेकिन वर्ब के साथ एस ई एस लगकर वर्ब क्या बन जाती है, सिंगुलर। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा बॉय, तो अभी मुझे पता है यहाँ पर कितने बॉय हैं, एक बॉय है, लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा दिया क्या, बॉयज़। तो अब मुझे पता चल गया यहाँ पर 2 से ज़्यादा बॉय हैं, बहुत सारे बॉय हैं। ये सिंगुलर है, ये नाउन है, और नाउन में जब एस ई एस लगकर नाउन क्या हो जाता है, प्लूरल। तो यहाँ पर पता है कि बॉय कितने, एक बॉय है, और ये बॉयज़ एस लगा दी तो अब मुझे पता चल गया कि बहुत सारे बॉय हैं, ठीक है ना। तो नाउन में एस ई एस लगकर नाउन क्या बन जाता है, प्लूरल। वहीं पर मैंने लिखा गो, गो, तो गो कैसी है, सिंगुलर, वो प्लूरल, गो कैसी है, प्लूरल। अब मुझे इसमें एस ई एस लगाना है तो मैं क्या करूँगा, वर्ब में ई एस लगा दूंगा, गो इज। तो मैंने इस ई एस लगाया तो वर्ब कैसी हो गई, सिंगुलर। तो वर्ब में एस ई एस लगकर वर्ब क्या हो जाती है, सिंगुलर, और वर्ब में वो नाउन में एस ई एस लगकर नाउन क्या हो जाता है, प्लूरल, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, कल चलेंगे थोड़ा सा नाउन में और आगे। तो इस तरह से नाउन टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो गुड बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना काफ़ी है।